सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारा एरिया का नया लेक्चर है। तो उसमें देखो ये प्रॉब्लम है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। हमें इस फंक्शन का एरिया फाइंड करना है फ्रॉम 1/e टू e। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करने लग जाना। क्यों? एरिया में हमें श्योर होना पड़ता है कि पॉजिटिव एरिया है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसे मॉड लगा के पॉजिटिव भी करना पड़ता है। तो देखो 1/e दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो x तो पॉजिटिव हो गया, बट 1 ln x के बारे में कमेंट करो। देखो 1 ln x विल बी ग्रेटर देन x। कब? जब ये सिचुएशन हो, यहाँ बेस e है, जब x e से छोटा है तब तो 1 ln x क्या हो, छोटा होगा। समझे? जब x e से छोटा है तो 1 ln x क्या होगा, पॉजिटिव। x यहाँ ई से छोटा ही तो है, तो ये चीज़ भी हो गई पॉजिटिव। ओके, तो लकीली यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो x इंटू 1 ln x का इंटीग्रेशन करो और लिमिट डाल देना 1/e टू e, सॉरी e। इतना हार्ड नहीं है, इसमें कुछ भी खुद भी कर सकते हो, तो इसको खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, और वो पूछ रहा है कि फंक्शन क्या है, पता नहीं। अभी इसका अगला चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे हम सीखते हैं इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। बट यहाँ पे फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी भी हमें कोई ऐसा फॉर्म गिवन होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं। सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो e हो गया है, p क्या है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट -1 dx। सो इट विल बी e पावर -x। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हमारा आंसर आता है, इसको करने के बाद हमारा आंसर होता है y इज इक्वल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। सो y इंटू ई पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर -x इंटू q क्या है, cos x माइनस साइन x, और यहाँ dx। ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मेट नहीं लिख रहा। y इंटू ई पावर -x इज इक्वल टू ई पावर -x cos x माइनस साइन x dx। तो यहाँ पे बस क्या करो, अगर पहचान पा रहे हो कि नहीं, cos x अगर t है तो उसी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x लिखा हुआ है ना। बट यहाँ पे वो e की पावर x होता है, कोई नहीं, -x को क्या मान लो, t मान लो। सो माइनस dx विल बी इक्वल टू dt। तो यहाँ एक माइनस साइन लग जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ लग जाएगा e पावर t, ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, cos t, सॉरी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -t। सो इट विल बी व्हाट, cos -t माइनस साइन -t और इधर dt। सो व्हाट इट विल बिकम माइनस e पावर t, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। सो cos t प्लस साइन t dt। यहाँ y इंटू ई पावर -x। ना इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर t cos t साइन t होगा ना, क्योंकि साइन t को का डिफ्रेंशिएशन cos t है, तो यहाँ साइन t आ गया। अब t की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या था, -x। सो इट विल बी e पावर -x दोनों जगह और माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ तक पहुँच गए हम, प्लस सम कांस्टेंट c। अब y इंटू ई पावर -x इज इक्वल टू x इंटू x नहीं था, ई पावर -x इंटू साइन x प्लस c। ना अब सोचो, बस एक सिचुएशन लो, पुट x इज व्हाट, इनफाइनाइट। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें y नहीं पता, सो y अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें y नहीं पता है फिर भी देखो, तो ये
असली में तो यही एक्सप्रेशन है, एक्स को इन्फाइनाइट पुट करा, सो वाई अपॉन ई पार इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन ई पार इन्फाइनाइट, तो ये एक्सप्रेशन तो ज़ीरो हो गया ना, ये एक्सप्रेशन भी ज़ीरो हो गया ना, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी, सो सी इज़ ज़ीरो। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आया, वाई इंटू ई पार माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पार माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं होगा कभी भी। सो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आ गया हमारा फंक्शन। ओके, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसका हमें एरिया निकालना है इस चीज़ का, x लाई करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या ऑल रियल नंबर। इसका एरिया क्या है, देखो इसका एरिया निकालना आसान है, बट पहले पहचानना कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एरिया निकाल लोगे आप, इसे इंटीग्रेट करो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसका ग्राफ बनाने के बारे में सोचो। जब x की वैल्यू क्या है 0, तो हाइट है 1। अब आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और आंसर छोटा ही होता जाएगा, तो यहाँ से आप करोगे डिक्रीज, और अगर आप माइनस एक्स भी पुट करोगे तो भी स्क्वायर होके वो एक ही बात रहेगी, और यहाँ से भी करेगा डिक्रीज। तो जब हमें एरिया फाइंड करना है तो असली में क्या है, वो ये रीजन है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन कर दो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ दिस थिंग। इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो इट्स आंसर इज tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट का आंसर पाई बाई टू माइनस इधर माइनस पाई बाई टू, सो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, आंसर क्या आ गया पाई। समझे, बस यही करना था, बट इसके ग्राफ भी याद रखना था। मेरे हिसाब से फिजिक्स में मैं कभी देखा होगा इस तरीके का ग्राफ, है ना। ना इसका ग्राफ बनाने के लिए आप थोड़ा पर्टिकुलर भी हो सकते हो, पर्टिकुलर इन द सेंस, ये तो बस मैंने ऐसे रैंडमली बना लिया है, असली में आप इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो कि कॉन्केविटी के बारे में भी सोच सकते हो, है ना। तो असली में क्या करते हैं, अच्छे से ग्राफ बनाते हैं, एक बार इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x। तो ये तो x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ से आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो अगर x ग्रेटर देन 0 है, सो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, वो तो है भी, इस साइड में डिक्रीज ही तो हो रहा था। अगर x लेस देन 0 है, सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, तो ये इंक्रीज ही तो हो रहा था। अब हम डबल डिफ्रेंशिएशन के बारे में सोचते हैं, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -2 को बाहर रखो, x का डिफ्रेंशिएशन 1, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन
2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स, इन डिनोमिनेटर इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, सो इट विल बी पावर 4. ओके, नाउ कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लो. यू कैन क्लियरली सी यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, सो -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉमन. ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, यू विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 इंटू 2 4, सो माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वो जो भी हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, इधर -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस साइन को अंदर भेज दो, यू विल गेट व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारा f डबल डैश एक्स. नाउ f डबल डैश एक्स के बारे में जज करना है, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बस 3 स्क्वायर माइनस 1 के बारे में हमें चाहिए ग्रेटर देन 0. तो √3x माइनस 1 और √3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0. सो इट्स रूट्स आर -1/√3 इधर प्लस 1/√3 प्लस माइनस प्लस. तो इस रीजन में डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है यहाँ, इसका मतलब वहाँ कॉनकेव अप होगा और इसके इन बिटवीन रीजन में कॉनकेव डाउन होगा. तो जब मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ तो लेट्स से यहाँ 1/√3 है, इससे पहले कॉनकेव डाउन है, इसके बाद कॉनकेव अप होगा, तो इस पॉइंट पे कॉनकेविटी चेंज होगी. बहुत ही माइन्यूट डिटेल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. आप ऐसे नहीं बना सकते इसे कि ये पॉइंट था ऐसे कर दिया, नहीं, ये गलत है. यहाँ कोई कॉन्केविटी चेंज ही नहीं है, यहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही है. इससे पहले इस रीजन में कॉनकेव डाउन है, इस रीजन में कॉनकेव अप है, इस रीजन में भी कॉनकेव अप है. समझे? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. ये हमें एक फंक्शन गिवन है, तो इसमें वो पूछता है वाई एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है वो क्या है. ओके, एरिया with y axis, I think. okay, y axis के साथ या जो भी क्लोज एरिया बनेगा, लैपटॉप हैंग करने लग गया. ओके, तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बनाना. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. y इज इक्वल टू ln x बना, वैसे दिखेगा. फिर x की जगह ये बनाओ, y इज इक्वल टू ln mod x, वो ऐसे लिखेगा क्योंकि अब वो नेगेटिव एक्स पे भी डिफाइन होने लग गया. समझे? ठीक है. फिर वो बोल रहा है इसका भी मॉड लो, तो वो ऐसे लिखने लगेगा. इसका भी मॉड लेने का मतलब है डन. नाउ नेक्स्ट स्टेप वो बोल रहा है मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ln ऑफ मॉड एक्स. तो जो भी ऊपर चीज़ है उसका मिरर इमेज. तो ऐसे देखने लग गया. ठीक है, तो एरिया क्या आ गया, ये वाला एरिया फाइंड करना है. फिर काम करो, कोई भी एक एरिया फाइंड कर लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई. एक काम करते हैं, ln x में ये था ना, ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं. सो ln x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 1. इसका आंसर ही आ जाना चाहिए x ln x माइनस x 0 to 1. आंसर 1 ln 1 माइनस 1 माइनस 0 ln 0 माइनस 0. इसके लिए मैं ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार. ठीक है, इसका आंसर 0 आता है, तो 0 माइनस 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओवरऑल आंसर -1 ln 1 0 होता है. ऑब्वियसली ये नीचे एरिया है तो आंसर -1 होना, बट हमें पता है एरिया हमें पॉजिटिव ही देना होता है, तो 4 बार है ना, सो 4 इंटू 1, सो आंसर इज 4. समझे? मैं थोड़ा वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि लैपटॉप हैंग हो रहा है. ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय.